नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जॉन लॉक की प्रमुख रचनाएं। जॉन लॉक ने कम से कम 30 पुस्तकें लिखी, लेकिन सभी पुस्तकें उसकी 50 वर्ष की आयु के बाद में प्रकाशित होती है। जॉन लॉक का जीवन परिचय मैंने बताया था आपको 1632 से 1704 जीवन परिचय के बारे में पहले वीडियो के अंदर मैंने बता दिया आपको। आज हम उनकी प्रमुख पुस्तकों के बारे में देखेंगे। दोस्तों, जॉन लॉक ने एक लेटर लिखा था सहिष्णुता पर पत्र, लेटर ऑन टॉलरेशन, सहिष्णुता पर 4 पत्र। पहला पत्र कब प्रकाशित हुआ? फर्स्ट लेटर ऑन टॉलरेशन 1689 के अंदर। सेकंड लेटर ऑन टॉलरेशन 1690। थर्ड लेटर ऑन टॉलरेशन 1692। फोर लेटर ऑन टॉलरेशन 1692 में। यानी कि तीसरा और चौथा जो सहिष्णुता पर जो पत्र लिखा गया था लॉक ने, वो 1692 में लिखा गया था, तीसरा और चौथा। बात करें पहला वाला 1689 पर और दूसरा उसके नेक्स्ट वर्ष 1690 के अंदर। इसमें दूसरे जो नंबर का जो पत्र है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं अगली पुस्तक के बारे में, द फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरोलिना 1692 के अंदर। इसका हिंदी में अर्थ देखिए, कैरोलिना का मौलिक संविधान। कैरोलिना के ऊपर उसने मौलिक संविधान लिखा 1692 के अंदर। अगली पुस्तक देखते हैं, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। 1687 में ये बुक लिखी गई थी, वह 1690 में क्या हुआ था? प्रकाशित हुई थी। हिंदी में इसका अर्थ देखते हैं, मानव स्वभाव के संबंध में निबंध। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट 1690। इसका हिंदी में अर्थ है शासन पर 2 निबंध। इस बुक के बारे में पीटर लाल सेठ क्या कहना चाहते हैं? पीटर लाल सेठ यूरोप के, ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। यह भी कई बार पूछा जाता है मिलान करने में, निम्नलिखित स्कूलों का संबंध किससे है, या निम्नलिखित विश्वविद्यालयों का संबंध किससे है, ये कई बार पूछा जाता है। तो आप कैम्ब्रिज का संबंध पीटर लाल सेठ से है। ठीक है, पीटर लाल सेठ जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, इनके अनुसार शासन पर 2 निबंध पुस्तक गौरवपूर्व क्रांति, जो कि इंग्लैंड में हुई थी 1688 से पहले लिखी गई थी। पीटर लाल सेठ ये कहना चाहते हैं टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट बुक के बारे में कि यह बुक 1688 की गौरवपूर्व क्रांति के पहले लिखी गई थी। अब कब लिखी गई थी? तो वो आगे कहते हैं कि यह बुक 1683 में लिखी गई थी, लेकिन स्टुअर्ट सम्राटों के भय से यह पुस्तक पहले प्रकाशित नहीं होती है और बाद में यह 1690 के अंदर प्रकाशित होती है। अगली बुक देखते हैं, इसी बुक के बारे में क्या है कि इस बुक के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो बुक है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट में विलियम ऑफ ऑरेंज जो कि राजा बना था, तो विलियम ऑफ ऑरेंज के सत्तारूढ़ होने का यहाँ पर औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया गया था। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट
1690 में ये बुक लिखी जाती है। ध्यान दीजिए, लोक ने अपनी बुक, इस बुक के अंदर ये लिखा कि टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट बुक के अंदर जो पहला ट्रीटाइज है, जो पहला जो निबंध है, पहले ट्रीटाइज के अंदर लोक ने फिल्मर के द्वारा जो देवीय अधिकारों का प्रतिपादन किया गया था, फिल्मर के द्वारा जो देवीय अधिकारों का प्रतिपादन किया गया था उसका विरोध किया पहले ट्रीटाइज के अंदर, पहले निबंध के अंदर। दूसरे निबंध के अंदर लोक ने क्या किया कि जो होब्स का जो निरंकुशतावाद था, होब्स का जो निरंकुश जो सत्ता थी, जो संप्रभुता थी, जो निरंकुशतावाद था, उसका खंडन किया, उसका विरोध किया। ये बात लोक ने खुद ने इस बुक के अंदर लिखी। लेकिन इस बात को स्पष्ट रूप से समझाने का जो प्रयास किया था, जो हमें समझाया, वो कौन है हमारे सामने? वाहन। कौन है दोस्तों? वाहन है। ठीक है, वाहन ने लोक की ही बात को स्पष्ट रूप से समझाया। वो क्या है वो देखिए। लोक की टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट एक दो नाली बंदूक है, जिसमें से एक फिल्मर तथा दूसरी होब्स के निरंकुशतावाद की ओर तनी हुई है। वाहन ये कहना चाहते हैं कि टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट जो बुक है वह एक दोनाली बंदूक की तरह है। जैसे आपके सामने देख रहे हो इस चित्र के अंदर एक दोनाली बंदूक, ये बंदूक है। एक नली इधर जा रही है, एक नली इधर जा रही है। तो वाहन क्या कह रहा है कि इसकी जो एक नली है, जो एक नली है वह क्या कर रही है? वह फिल्मर द्वारा प्रतिपादित राजा के देवीय अधिकारों का खंडन करती है। राजा के देवीय अधिकारों का क्या कर रही है? खंडन करती है। और जो फिल्मर ने ये बात कौन सी बुक में लिखी थी? पेट्रोयार्का बुक के अंदर लिखा था। ठीक है, वाहन दूसरी नली के बारे में क्या कहता है कि दूसरी नली किसकी ओर इशारा कर रही है? किसकी ओर है? होब्स की तरफ। होब्स की निरंकुशतावाद सत्ता का खंडन किया गया दूसरी नली के द्वारा, और यह है लेवियाथन बुक के अंदर है। जहां फिल्मर के जो ये विचार है वो पेट्रोयार्का बुक के अंदर है, वहीं होब्स के निरंकुशतावाद के विचार कौन सी बुक में है? लेवियाथन के विचार। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ये काफ़ी एग्जामों के अंदर पूछा गया है कि लोक की बुक टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट को दोनाली बंदूक के रूप में किसने परिभाषित किया? तो आपका सही आंसर होगा वाहन ने। ठीक है दोस्तों, और वाहन ने किस प्रकार से, ये डायग्राम है, ये आपको मैंने बता दिया। आगे बात करते हैं दोस्तों। जॉन लॉक की जो प्रमुख पुस्तक है वह कौन सी है? टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट बुक इनकी प्रमुख बुक है। उसके अंदर लॉक ने फिल्मर द्वारा प्रतिपादित राजा के देवीय अधिकारों का खंडन किया गया, और होब्स द्वारा प्रतिपादित जो लेवियाथन का जो निरंकुशतावाद था उसका क्या किया? खंडन किया गया। और बाद में वाहन ने उसी बात को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया। वाहन ने इस बुक को दुनाली बंदूक की तरह माना, जो एक नली फिल्मर की तरफ, फिल्मर की बातों का विरोध करती है, और दूसरी नली होब्स के विचारों का विरोध करती है। ये आपने अभी देखा। तो ये जो टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट है, ये जो बुक है दोस्तों, ये लॉक की सबसे प्रमुख बुक है। और इसका जो दूसरा जो भाग है, दूसरे भाग के अंदर राज्य से संबंधित, संविधान से संबंधित, कानून नियमों से संबंधित इसके अंदर ये बात किया गया है। और मैं आपको ये बात बताऊं, जो टू ट्रीटाइज ऑन बुक है, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट जो बुक है, उसका जो दूसरा जो भाग है उसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो उसे जानते हैं एसे ऑफ सिविल गवर्नमेंट। ये भी आप याद रखें। टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट,
टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। इसके अंदर इसका जो दूसरा भाग है, इसका जो दूसरा भाग है, दूसरा ट्रीटाइज हम ये कह सकते हैं, दूसरा ट्रीटाइज या दूसरा निबंध, क्योंकि ट्रीटाइज का मतलब निबंध होता है। तो दूसरा जो ट्रीटाइज है इस बुक का, उसका नाम है एसे ऑन सिविल गवर्नमेंट। एसे ऑन सिविल गवर्नमेंट, एसे ऑन सिविल गवर्नमेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एसे ऑन सिविल गवर्नमेंट किसका दूसरा भाग है? तो टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट जो बुक है उसी का ही दूसरे भाग को हम एसे ऑन सिविल गवर्नमेंट कहते हैं। आप ये भी याद रखें। और सिविल गवर्नमेंट का मतलब इसके अंदर जो दूसरे भाग के अंदर उसने राज्य से संबंधित, संविधान से संबंधित, और संविधान किस प्रकार से बना, राज्य किस प्रकार से होगा, राज्य में किस प्रकार से कानून व्यवस्था बनेगी, ठीक है। तो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, व्यवहारिक जो राजनीतिक जो व्यवहारिक जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसके बारे में उसने इसके अंदर बताया था। तो हम ये तो बात हो गई पहले ही। अब इसके अलावा और दो बुकों के बारे में देख लेते हैं। द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी 1695 के अंदर, नाम से पता चल रहा है कि इसने ईसाई धर्म को यहाँ पे ज़्यादा महत्व दिया था इस बुक के अंदर। द सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में समझ, एजुकेशन के बारे में सिद्धांत, उसने एजुकेशन के बारे में भी कुछ बताया है दोस्तों। तो ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं और इन्हें आप याद रखें। और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो मेन बुक है उसे तो आप याद करके रखें दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपके कोई क्वेश्चन है वह भी ज़रूर लिखें, मैं उनका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहे दोस्तों। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब के अंदर आप समझ गए होंगे घंटी के बटन को भी दबाएं, ऑल बटन को दबाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।